व्यासंग व्यासंग से होता है। सीमा का स्मरण न रखना इस व्रत अनुधान है। दिक्व्रत की सीमा करने वाला अपने कार्यक्रम, प्रवचन आदि टीवी पर नहीं दिखा सकता। अब देशव्रत के चार अगले सूत्र में कहते हैं। आनयन प्रसव प्रयोग शब्द रूपानुपात पदलक्षेपा। एक दिक्व्रती देश प्रति व्रत के 5 विचार हैं। आनयन इसे कहते हैं आनयन सीमा से बाहर की वस्तु को सीधे मंगवाना। प्रेषक प्रयोग सीमा से बाहर क्षेत्र में किसी को भेजकर काम कराना। शब्दानुपात सीमा के बाहर क्षेत्र में किसी को फांसी, चुटकी, ताली, कौन, सेक्स आदि कराना। रूपानुपात सीमा के बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करके बुलाना। पदलक्ष्य सीमा के बाहर कंकड़, पत्थर आदि फेंककर बुलाना। अब अनर्थ दंड प्रतिव्रत के 5 अत्याचार अगले सूत्र में कहते हैं। कंदर्प, पुच्छ, मौपर्या, समीक्षादि, कर्णो, भोग, परिभोगा, नर्तक्यानि। ये अनर्थ दंड व्रत के 5 अत्याचार हैं। कंदर्प आदि किसे कहते हैं? कंदर्प राग के देवता होने से आज के साथ अशिष्ट वचन बोलना। कुछ आज और अशिष्ट वचन के साथ शरीर देवी की चेष्टा करना। मौखर्य धृष्टता पूर्वक बहुत बकवास करना। असमी शादीकरण बिना विचारे अधिक कार्य करना। उपभोग, परिभोग, अनर्थक अधिक उपभोग, परिभोग सामग्री का संग्रह करना। अब सामयिक शिक्षा के 4 अगले सूत्र में कहते हैं। योग दुष्प्रणिधाना नादरस मृत्युपस्थानानि। ये सामयिक शिक्षा के 5 अत्याचार हैं। मनोदुष्प्रणिधान आदि किसे कहते हैं? मनोदुष्प्रणिधान सामयिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना। वचन दुष्प्रणिधान मंत्र सामयिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी पढ़ना आदि। काय दुष्प्रणिधान सामयिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहाँ देखना आदि। अनादर उत्साह रहे तो मात्र नियम की पूर्ति करना। स्मृत्यनुपस्थान सामयिक का कार्य भूल जाना एवं सामयिक पाठ पढ़ते पढ़ते भक्तांबर का पाठ पढ़ने लगना। अब पुरुष 2 5 शिक्षा के 4 अगले सूत्र में कहते हैं। अप्रतीक्षिता प्रमाण जितो सर्वाधान संस्तरो प्रमाण नादरस वस्तु प्रस्थानानि। एक पुरुष 2 5 शिक्षा के 5 अत्याचार हैं। अप्रतिवेक्षित, अप्रमाणित उत्सर्ग आदि किसे कहते हैं? अप्रतिवेक्षित, अप्रमाणित उत्सर्ग बिना देखी और बिना सोधी हुई भूमि पर मलमूत्र आदि करना। अप्रतीक्षित, अप्रमाणित आदान बिना देखे बिना सोधे उपकरण आदि ग्रहण करना। अप्रतीक्षित, अप्रमाणित संतरोपक्रमण बिना देखी बिना सोधी भूमि पर संस्तर आदि बिछाना। अनादर उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह न होना। प्रस्थान आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना। अब उपभोग, परिभोग, परिमाण के 4 अगले सूत्र में कहते हैं। सचित संबंध सम्मिश्रा दुख उपहारा। ये उपभोग, परिभोग, परिमाण शिक्षावत के अत्याचार हैं। सचित आहार किसे कहते हैं? सचित आहार सचेतन हरे फल, फूल, पत्र आदि का सेवन करना। सचित संबंध आहार सचित पदार्थों से संबंधित आहार का सेवन करना। सचित सम्मिश्र आहार सचित पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना। अविषव आहार इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले वरिष्ठ पदार्थ आदि का सेवन करना। दुर्पक्वाहार अधपके, अधिक पके एवं जले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना। अब अतिथि संविवाद व्रत के 4 अगले सूत्र में कहते हैं। सचित निक्षेपा प्रदान पर उपदेश मात्सार्य कार्यक्रम। ये अतिथि संविवाद शिक्षा व्रत के 5 अत्याचार हैं। सचित निक्षेप सचित कमर के पत्ते आदि पर रखा आहार देना। सचित अपिधान सचित पत्ते आदि से ढका आहार देना। पर उपदेश स्वयं न दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु का दान देना। मात्सर्य दान करते हुए भी आदर को न होना
या दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं करना मात्सर्य है। कालातिक्रम, आहार के काल का उल्लंघन कर देना। अब संलेखना के 4 अगले सूत्र में कहते हैं। जीवित मरण संता मित्रान राग सुपानुबंध निदानानी। ये 5 संलेखना के विचार हैं। जीवित आशंसा, समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि साध्य रोग था, संलेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तब लगता है समाधि क्यों है, अभी तो और भी जी सकते हैं। मरण आशंसा, संलेखना के समय जब विशेष वेदना होती है तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना। मित्रान राग, अपना बचपना याद करना, जैसे मेरी ऐसे मित्र थे जिनके साथ में क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, वीडियो गेम, बैडमिंटन और टेबल टेनिस आदि खेला करता था। सुखानुबंध, पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री पुत्र वैभव, नेता अभिनेता जनित विविध सुखों का पुनः पुनः स्मरण करना सुखानुबंध है। निदान, इस तप का फल मुझे आगामी भाव में भोग आदि बने ऐसी आकांक्षा करना। तीर्थंकर प्रकृति के आचारों के कथन में शक्ति अनुसार त्याग बताया है तथा 7 प्रकार के शीलवतों के वर्णन में भी अतिथि से विवाह कहा है, जिसका दूसरा नाम दान है, किंतु अभी तक दान का लक्षण ज्ञात नहीं हुआ, अतः अगले सूत्र में दान का लक्षण कहते हैं। अनुग्रहार्थम स्वसाथी सर्वोदानम सर्वोदानम। अनुग्रह अर्थात अपने और दूसरों के उपकार के लिए धन का त्याग करना दान है। अनुग्रह किसे कहते हैं? स्वउपकार और परोपकार को अनुग्रह कहते हैं। दान से स्वउपकार और परोपकार किस प्रकार होता है? पात्र को दान देने से दाता के पुण्य का संचय होता है, वह स्वउपकार है। शुद्ध आहार आदि का दान देने से पात्र के ज्ञान ध्यान की वृद्धि होती है, वह परोपकार है। विशेष गौदान भी प्रायश्चित ग्रंथ में आता है। दान का स्वरूप कहा, क्या उसका फल एक सा होता है या उसमें कुछ विशेषता है? अगले सूत्र में कहते हैं। विधि द्रव्य तात्विपाद विशेषास्त्र विशेषा। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष से दान के फल में विशेषता होती है। विधि विशेष, नवदा भक्ति को विधि विशेष कहते हैं। द्रव्य विशेष, जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है, वह द्रव्य विशेष है। दात विशेष, 7 गुणों से युक्त दाता विशेष है। पात्र विशेष, मोक्ष के कारण भूत सम्यक दर्शन आदि गुण जिनमें पाए जाते हैं वे पात्र हैं। पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन। उत्तम पात्र में मुनि, मध्यम पात्र में आर्का, ईलक, क्षुल्लक, छुटिका एवं प्रतिमाधारी श्रावक श्रावका। जघन पात्र में आवृत दृष्टि। जैसे पृथ्वी आदि में विशेषता होने से उससे उत्पन्न हुए बीज में विशेषता आ जाती है, वैसे ही विधि आदि की विशेषता से दान से प्राप्त होने वाले पूर्ण फल में विशेषता आ जाती है। इस प्रकार सूर्योदय में 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। वरिष्ठ एवं पौष्टिक भोजन में अंतर। बिना सके दलिए को उबाल कर या खिचड़ी में अच्छा घी डालकर खाने से ये पौष्टिक होते हैं, किंतु वरिष्ठ नहीं होते। दूध, छेना, छैला के रसगुल्ला पौष्टिक होते हैं और मावा, गुलाब जामुन, कपूरकंद, रबड़ी आदि वरिष्ठ होते हैं। बिस्कुट, इडली, डोसा आदि न वरिष्ठ न पौष्टिक है। काजू, पिस्ता, बादाम, चिरौंजी, किशमिश आदि पौष्टिक भी हैं और वरिष्ठ भी हैं, इसलिए इन्हें अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। दाता विशेष, दाता के साथ पूर्ण ज्ञान, भक्ति, संतोष, श्रद्धा, विज्ञान और हाँ बोलो, पूछो पीछे भाई साहब पूछो। दाता